नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बैरवा। लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ हम खबरें सच्चाई के साथ दिखाते हैं। आज फिर से बात करेंगे योगा क्या है, और योगा को लेकर शिव शक्ति ग्रुप जो कि मानसरोवर पटेल मार्ग स्थित है, और शिव शक्ति ग्रुप की तरफ से लगातार योगा करवाया जाता है, और योगा का महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में बड़ा असर डालता है। इसी को लेकर तमाम जो मेरे पीछे लोग देख रहे हैं, ये योगाचार्य रूपनारायण जेदिया की टीम है, जो कि यहाँ पर सभी उनके शिव शक्ति ग्रुप के सारे शिष्य हैं। और वो सभी शिष्य छोटे बड़े, मतलब कह सकते हैं कि हर प्रकार के यहाँ पर सभी नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े सब तक यहाँ पर मौजूद है, और एक एक करके सभी से बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। क्या कहोगे, योगा कैसा लगता है आपको? योगा एक न्यू जर्नी है, मतलब जन्म के बाद जो एक नया रूप मिलता है वो योगा है। और योगा सबको करना चाहिए, मैं यही कहूँगी। योगा करने से हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, हमारा डिप्रेशन मैनेज होता है, और हमारी फिजिकल एबिलिटी बढ़ जाती है। रूपनारायण जेदिया जी जो योगा करवाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो हमारे लिए गुरु हैं, उनसे हमने योगा सीखा है। योगा हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालता है वो हमने उनसे सीखा है। चलिए वो तो बाद में बात करेंगे, मगर सबसे पहले उस गुरु से बात कर लेते हैं जो योगा सिखा रहे हैं। करीबन 22 साल हो गए, 22 साल से योगाचार्य रूपनारायण जेदिया इन तमाम शिक्षकों को योगा के गुर सिखा चुके हैं, और छोटे बड़े बूढ़े सभी को योगा सिखाते हैं। रूपनारायण जेदिया वो शख्स हैं जो कि शिव शक्ति ग्रुप के कह सकते हैं कि एक गुरु है, और उस गुरु के तमाम जो शिष्य मेरे साथ हैं, हम रूपनारायण जेदिया से ही बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पहले मैं ये कहूँगा, हम सब स्वस्थ रहेंगे जब भी हम परिवार का लालन पालन कर पाएंगे। और मैं चाहता हूँ हर घर में योग आयोग एवं हर घर में बच्चा योग सीखे, और साथ ही योग आयोग का गठन हुए जिसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल जावे। शिव शक्ति योगा ग्रुप बहुत प्रयास कर रही है। सरोज शर्मा जी है, अनीता गढ़वाल जी है, शिखा वासनी जी है, सुमन जोशी जी है, संज्ञा सक्सेना जी है। शिव शक्ति योग ग्रुप बहुत प्रयास कर रही है, और हम चाहते हैं जल्दी योग आयोग का गठन हुए। हम चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में कोई बीमार नहीं हुए, सब स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। इसके लिए शिव शक्ति योगा ग्रुप बहुत धन्यवाद के पात्र है, एवं यहाँ योगाचार्य आए हैं वो भी धन्यवाद के पात्र है। इन्होंने बहुत अच्छा कीमती समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जय शिव शक्ति। चलिए हमारे साथ संज्ञा सक्सेना है जो कि एक प्रिंसिपल भी है, और उन्हीं से बात करते हैं जो योगा सिखाते हैं। मतलब योगाचार्य जो रूपनारायण जेदिया जी के तत्वाधान में उनके समर्थन को लेकर तमाम जो इनके कह सकते हैं कि शिष्य हैं, उनको योगा सिखाने का काम संज्ञा सक्सेना करती हैं। क्या कहेंगे आप? जय शिव शक्ति। सर्वप्रथम तो हम सब गुरुजी के शिष्य हैं। गुरुजी ने निस्वार्थ के लिए, पूरे जगत कल्याण के लिए जो संकल्प लिया है, आज आप देखिए कि योग के नाम पर भी कई संगठन खुले हैं, लेकिन हमारा संगठन जय शिव शक्ति जो रूपनारायण जी जेदिया जी जो एमडी योगा में है, उन्होंने मात्र केवल जन कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए ही इसका करा है। और उन्हीं के जो हम सब शिष्य हैं, गुरुजी का नारा भी है कि जवानी अभी आई नहीं, बुढ़ापा तो आना सवाल ही नहीं है। और हम छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी बच्चों का मतलब क्या है कि सरल मन और पंच तत्व से हमारा जो शरीर बना है। गुरुजी ने योगश्च प्रति निरोधा के तत्वाधान में इसको योग से जोड़ दिया है। तो योग का मतलब है जुड़ना। हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जुड़े रहेंगे। गुरुजी को नमन करते हुए आज हम 25 दिसंबर को तुलसी दिवस में गौ माता के पवित्र भूमि पर हम इसका आयोजन कर रहे हैं, तो हम सभी का धन्यवाद अर्पण कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार यहाँ पर तमाम जो योगा करने वाले सभी लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बताइए कि योगा क्या है? योगा एक वैसे तो शारीरिक और मानसिक एक्सरसाइज है, लेकिन मैं अपने दृष्टि से देखूं अगर इसको, तो ये जीवन में उमंग, उत्साह, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी और स्वास्थ्य से भरपूर गुणों की एक जीवन पद्धति है। ये तो आपने बता दिया, वो सब समझा दूंगा मैं। योगाचार्य रूपनारायण जेदिया जी क्या है? योगाचार्य रूपनारायण जेदिया जी के बारे में मैं बहुत कम जानता हूँ, लेकिन जो जानता हूँ ये बताऊँगा कि इन्हें 40 वर्ष का योग का अनुभव है। ये हमें सिखाते हैं, और हमें भी इस तरह से सिखाते हैं कि सिर्फ योग एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती,
मनोरंजन होता है, आनंद होता है, हंसी खुशी होती है, थोड़ी मजाक होती है, उससे टोटल जो बॉडी का और जीवन का जो कार्य होता है वो होता है स्ट्रेस फ्री। आज सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो स्ट्रेस के कारण आ रही है। वो स्ट्रेस को ये 2 घंटे में पूर्ण रूप से ख़त्म कर देते हैं। ये सबसे बड़ी। इन्होंने एक चीज़ बोली कि योगा वो चीज़ है जो हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, कूदते भी हैं और रोते भी हैं। उससे पूरे बॉडी पार्ट में जो एनर्जी पैदा होती है वही असली योगा है। 19 और 20 का आपने कोरोना का समय देखा होगा। वो कोरोना का समय हर घर के लिए एक तांडव का समय था। हर प्राणी उसमें कहीं न कहीं दुख के उस विभोग में जी रहा था कि क्या पता मेरे साथ अब क्या होने वाला है। उसी दौरान एक चीज़ निकल कर आती है, इम्यूनिटी पावर। वो इम्यूनिटी पावर होती है हमारे शरीर की, हमारे सोच की, हमारे विचार की। जो हमारे विचार बनते हैं, तृष्णा पैदा होती है, उसी से सोच बनती है और उसी सोच से हमारे दिमाग की एक्टिविटी बढ़ती है। यही असली योग है। और इसी योग से आज पूरा संसार जो योग करता है वो स्वस्थ है और जो नहीं करता वो अस्वस्थ होकर भी सब कुछ पाने के बाद बीमारी की खटिया पर लेटा हुआ है। द पिंक सिटी न्यूज़ हमेशा एक सच्चाई के साथ खबर दिखाता है। मैं तमाम जो भाजपा के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो कि डिप्टी सीएम है और उनके पास योग के संबंध में आयुर्वेदिक विभाग है, और उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि रूपनारायण जेदिया के ये तमाम जो समर्थन में योगाचार्य लोग हैं, योग करते हुए आ रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि योग आयोग का गठन हो। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि योग आयोग का अगर गठन होगा तो क्या आपके शरीर की बीमारी दूर नहीं होगी, या आप भी डॉक्टर की सलाह के लिए हॉस्पिटल में जाना पसंद करेंगे? ये कड़वी सच्चाई है जो हर कोई नहीं बताता है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, योग आयोग का जल्द से जल्द गठन हो, जिससे तमाम बेरोजगार युवा साथियों को रोजगार तो मिले ही, साथ में उनके शरीर को स्वस्थ करने की एक प्रक्रिया जो हर घर में पहुंच सके, उसकी प्रक्रिया के साथ साथ योग का गठन हो। यही द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ हम लगातार दिखाते हैं। और भी हम बात कर लेते हैं एक एक करके। क्या कहेंगे आप योग को लेकर? मैं सबसे पहले योग आयोग जो गठन होगा उनके लिए भी मैं धन्यवाद, और बाकी मैं रूपनारायण जेदिया जी को, आज सभी जो तमाम यहाँ योगाचार्य जहाँ पहुँचे हैं, आप देख पाएंगे भानु प्रकाश जी, डॉक्टर भानु प्रकाश जी हो, गोयल जी हो, या हमारे जो योगाचार्य, जो अन्य योगाचार्य आप देख रहे हैं कि आप पहुँच सकेगी हजारों की संख्या में। कि योग गठन क्यों, कि खेल और योग को क्यों जोड़ा जा रहा है। खेल और योग अलग, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक तीनों से, जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, एलोपैथिक व यूनानी, ये चिकित्सा भी अलग है, तो योग भी एक अलग चिकित्सा है। तो वो खेल में जोड़कर इस योग को ना भिन्न करें। योग जैसे आयोग गठन अलग बना हुआ है, आयुर्वेद का अलग है, यूनानी का अलग है, सिद्धा का अलग है, एलोपैथिक का अलग है, तो योग का भी गठन होना चाहिए। तो ये इनको होना चाहिए कि योग गठन क्यों नहीं हो, आयोग गठन का। महिला जानती है, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि डॉक्टरों की परिभाषा आप लोगों के पल्ले नहीं पड़नी। डॉक्टर नाम शब्द आगे लगवाना, पीएचडी की उपाधि लेना, मानक उपाधि लेना, ये तो कोई भी कर सकता है, मगर उसकी पूरी जानकारी और सटीक जानकारी होना जरूरी है जीवन के अंदर। हम लगातार दिखाते हैं। क्या कहेंगे आप योग को लेकर और रूपनारायण जेदिया जी जो योग सिखाते हैं उनको लेकर? सर्वप्रथम मैं रूपनारायण जेदिया जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे शिव शक्ति सेना के ग्रुप से जोड़ा। और मैं योग में मतलब बताना चाहूँगी कि ये गठन जो है योग का, दोनों का अलग होना चाहिए। इसी से पिछले महीने मंजू शर्मा सांसद जी हैं जो हमारे बीजेपी से हैं, उनके समक्ष मैं जेदिया सर के साथ गई थी और हमने बोला कि खेलकूद में भी हमें खुशी मिलती है, योग में भी मिलती है, दोनों से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। पर योग जो हमें जोड़ता है और खेल हमें मतलब मनोरंजन तो करता है, पर वो योग ही सिखाता है कि जोड़कर उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। मनोरंजन के साथ साथ हमें मतलब साथ में जोड़ना सिखाता है। तो मैं बहुत इसका मतलब सर को हार्दिक वो आभारी रहूँगी कि मुझे इसमें इन्वॉल्व किया। और मैं यही कहूँगी कि सब योग करें और आगे बढ़ें। योग करें और सभी आगे बढ़े। अगर योग नहीं होगा तो जीवन की सारी परिभाषाएं अधूरी रह जाएगी और आपका जीवन बिल्कुल निस्वार्थ हो जाएगा।
क्योंकि योग के बिना जीवन अधूरा है और योग से ही हमारे जीवन की हर तृष्णा चालू होती है। लगातार देखते रहें द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।